किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सरकार बस ये चाहती है कि उनकी सत्ता बैठी रहे, बाकी दुनिया जिए मरे। जो सोनम वांगचुक है वो चाइनीज एजेंट है। अब पाकिस्तान हमें फंड करेगी जो खुद कुछ नहीं कर सकती। धर्मेंद्र प्रधान की जिद नहीं है, वो अगर जिद होती तब अगर कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, इग्नोर मार रहे हैं इनको। सरकार के लिए हम आम जनता की जान की कीमत इतनी कम है कि एक तरफ सोनम वांगचुक जी की जिद है और एक तरफ भाजपा की जिद है। आप लोगों के लिए बैठे, ये सारा जो है जिम्मेवारी जो है इस देश के युवाओं पे है। नहीं तो अपना जिस दिन मर जाएंगे अपना एक जो है कहते हैं तस्वीर टांग देना और बोल देना रिप सोनम वांगचुक, भगवान आपकी आत्मा को शांति दो। 3 दिन स्टेटस लगाएंगे, हो जाएगा काम? नहीं, यदि युवा अगर आता है, जैसे कल बॉम्बे के आज़ाद मैदान में यहाँ से ज़्यादा भीड़ थी, युवा निकल कर आएगा, जैसे ही युवा आएगा तो सरकार हिल जाएगी। ऐसे थोड़ी है सोनम वांगचुक को छोड़ देंगे सब। आप जीडी अग्रवाल जी को जानते हैं? आप? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। 111 दिन तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी गंगा जी के लिए। चुपचाप बैठे रहे ना, वो हमारे देश के साधुओं की गलती है। ये जितने बड़े बड़े जो कैंपेन चलाते हैं 5-5, 10-10 करोड़ का, उनको सबको बचाना चाहिए था। ये तो एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहा है, तो युवा को साथ आना चाहिए। अगर युवा साथ नहीं आएगा तो वही हाल जीडी अग्रवाल वाला ही हो जाएगा। वो तो हमारे सामने ही है। फिर तो हम पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं भाई। हमारे देश का युवा इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए कि भाई सोनम वांगचुक यहाँ बैठा है और उसको सोनम जी को छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कब से हो आप ये प्रोटेस्ट में? मैं यहीं रहता हूँ, मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाई करता हूँ। लग रहा है सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक को तोड़ेंगे? सर वो बहुत जिद्दी दिख रहे हैं मुझे इंसान, मुझे लगता है वो नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, क्रांतिकारी इंसान है। एक तरफ सोनम वांगचुक जी की जिद है और एक तरफ भाजपा की जिद है। इस जिद में किसकी जिद भारी पड़ेगी? वो तो आई डोंट नो, वो तो आगे पता नहीं है क्या हो सकता है। जीडी अग्रवाल ने 111 दिन तक गंगा जी की सफाई के लिए हंगर स्ट्राइक करी, अंत में वो मारे गए। अभी तो सोनम वांगचुक जी को 18-19 दिन ही हुए भूखे आंदोलन करते हुए। लग रहा है सरकार सुनेगी, जब जीडी अग्रवाल की नहीं सुनी तो इनकी क्या सुनेगी? नहीं सर, वो ऐसा है ना, वो जीडी अग्रवाल का केस वो अलग था, वो अकेले थे, कोई नहीं था, मीडिया भी कवर नहीं कर रही थी। यहाँ पे आपको पता है पूरे देश में ये चीज़ फैल चुकी है, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो ये लगता है सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे भाई इसके नीचे, ये हो सकता है। लगता है सर सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक तोड़ेंगे? नहीं, हंगर स्ट्राइक तो नहीं तोड़ेंगे सर। आप कब से हो यहाँ पे? मैं सेकंड डे। कब से हो यहाँ पर जंतर मंतर पे? मैं सेकंड डे है। सेकंड डे। हाँ। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान की भी जिद है और सोनम वांगचुक जी की भी जिद है? धर्मेंद्र प्रधान की जिद नहीं है, वो अगर जिद होती तब अगर कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, इग्नोर मार रहे हैं इनको। अगर कुछ तो रिस्पॉन्स दे कि मैं नहीं करूंगा या आगे से नहीं होगा। सोनम वांगचुक जी को कुछ लोग चाइनीज एजेंट बोल रहे हैं। ऐसे तो कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर वो चाइनीज एजेंट होता, उनका यहाँ क्या स्वार्थ रहेगा? अगर मैं या आप भी हंगर स्ट्राइक करते तो स्टूडेंट है, हम लोग को फ़ायदा होता। उस इंसान का क्या है? उसको ये स्विट्ज़रलैंड का फ्री का वीज़ा मिला है 5 साल का। वो इंसान यहाँ पे आके भूखे क्यों है? क्योंकि उसके पास कुछ होगा तब ना। रीज़न हम ही लोग के लिए है ना। नाम क्या होगा आपका? परिकृति। मैम आप कब से हो यहाँ पे? आज सुबह से। आपको लगता है वैसे कि सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक को तोड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता, और हालांकि उन्हें तोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे तो ये सवाल है सरकार से कि सोनम सर वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब हंगर स्ट्राइक पे, और भी बहुत से नीट युवाओं की जान चली गई, तो क्या सरकार के लिए हम आम जनता की जान की कीमत इतनी कम है कि वो मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, और ना इस चीज़ का कुछ उन्होंने रिएक्शन दिया, ना कुछ दिया। क्यों ये सरकार क्यों कर रही है? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक है वो चाइनीज एजेंट है। अभी किसी ने तो मेरे से ये भी कहा कि ये जो सीजेपी है उसकी फंडिंग पाकिस्तान कर रही है। तो भारत देश में FCRA क्या कर रही है? वही मेरा भी सवाल है कि सरकार क्या कर रही है? अब हमें वो खिलाएगी जिसके पास खुद का खाने का पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान हमें फंड करेगी जो खुद कुछ नहीं कर सकती। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अभी तक तो जो जिस हिसाब से सरकार की हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई तो? अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम जेडी अग्रवाल का एग्जाम्पल देखें तो उसमें भी वही चीज़ हुआ था। सरकार को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बस ये चाहती है कि उनकी सत्ता बैठी रहे, बाकी दुनिया जिए मरे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं से हो आप? बिहार से। बिहार से। यहाँ पर कब से हो आप? मैं 3 दिन से हूँ। लग रहा है कि सोनम वांगचुक अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ेंगे? नहीं, क्यों तोड़ेंगे? हमारे लिए खड़ा है, क्यों तोड़ेंगे? हम आपके लिए खड़े हैं। खड़े तो जीडी अग्रवाल जी भी थे, सुना होगा आपने नाम। 111 दिन तक गंगा जी की सफाई के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी।
सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो क्या सोनम वांगचुक जी की सुनेगी? देखिए, सरकार सुने या ना सुने वो अलग बात है, बट वो सर मुझे भरोसा है कि सर हमले के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। खड़े तो तब रहेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। 18 दिन उनकी हालत तो खराब होने लग गई है। वो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए ना, हम बच्चे थोड़ा ना सोचेंगे इसके बारे में। सर ने तो खुद प्रण लिया था हम लोगों के लिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो बीजेपी वाले को सोचना चाहिए ना। आप क्या करते हो? मैं मेडिकल का छात्र रहा हूँ नीट का, इस कल ही तो रिजल्ट आया नीट का। अब कैसा रिजल्ट आया जो अभी रिजल्ट आया है? ये 441 नंबर आए मेरे। 441। सोनम वांगचुक जी नहीं तोड़ेंगे अपना? नहीं तोड़ेंगे। थैंक यू। देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं उनका तो पूरा भरोसा है कि सोनम वांगचुक जी जो हैं वो हंगर स्ट्राइक को अपनी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन काफ़ी लोग अपने नए नए बयानों से बहुत चर्चित हैं कि जैसे सोनम वांगचुक जी चाइनीज़ एजेंट हैं। अगर चाइनीज़ एजेंट है तो धर्मेंद्र प्रधान जी से कैसे मिल लिए 2023 में? आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में कब से हो सर? आप कब से हो प्रोटेस्ट में? हम आधे घंटे से। लग रहा है सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक को तोड़ेंगे। राजस्थान में राजस्थान सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए राजस्थान से आए हो? जी अभी क्या लग रहा है कि मतलब सोनम वांगचुक जी अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं तोड़ी तो फिर तो वो मर जाएंगे। हिम्मत जैसा जज्बा है वो नहीं तोड़ पाएंगे। इंसाफ जरूर मिलेगा और इसी इंसाफ के लिए हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। क्या इंसाफ मरने के बाद मिलेगा? मरने के बाद तो ये सोनम वांगचुक जी जो है, अभी जीडी अग्रवाल का आपने नाम सुना? जीडी एक गंगा जी की सफाई के लिए उन्होंने 111 दिन हंगर स्ट्राइक पे थे। 112वें दिन उनकी मौत हो गई भूख से। इनके पिताजी थे वो। जीडी अग्रवाल 2018 में गंगा की सफाई के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। अब ये भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इनकी भी नहीं सुनी जाएगी, लोग कह रहे हैं। ऐसा ही लगता है जैसे गोदी मीडिया ऐसे चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि मतलब बात मानी जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो सोनम वांगचुक जी जो है चाइनीज एजेंट है? नहीं 1% भी नहीं इन्होंने है। देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी अपने मतलब बलिदान दिए। हमें तो नहीं लगता है कि ये एजेंट वगैरह हैं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी नज़र में तो बहुत अच्छे अगर हैं। एजेंट होता तो उन पे हिंदुस्तान पे मूवी नहीं बनती है। 3 इडियट इनके ऊपर मूवी बनी हुई है 3 इडियट। अगर एजेंट होता तो उनके ऊपर थोड़ी ना बनती है। मेन आमिर खान ने बनाया है। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है? मैं इस मामले में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये गलत बात है। चाइनीज एजेंट होने का क्या मतलब है? चाइना हमसे जो चीज़ अगर आगे है तो हम उसे सीख सकते हैं, हम सिखा भी सकते हैं। किसी से सीखना सिखाना बुरी बात नहीं है। अगर कुछ व्यवस्थाओं में चाइना हमसे आगे है तो हम उसे कुछ सीख सकते हैं। आज शिक्षा की व्यवस्था करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे नाटक लिखना पड़ा है। उल्लू का पट्टा और ज्ञानी प्रसाद पीएचडी। मैंने पीएचडी किया हुआ है हिंदी में, यूजीसी नेट JRF हूँ। पर आज ये हालत है कि देश में नौकरी के लिए भ्रष्टाचार हावी होता जा रहा है।